नहीं चाहते हो और हिंदू समाज को कहते हो हिंदू हिंसक है। ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है। हमको सोचना पड़ेगा कि हम हिंदू होने के नाते कितने संगठित हैं, हमारी परंपरा क्या है, हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। अपनी युवा पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि जो हिंदू, अभी महाराज जी ने कहा कि भगवान राम 17 लाख वर्ष पहले आए, तो भगवान राम से भी पहले भगवान राम के आराध्य भगवान शंकर, मां आदि शक्ति, मां भवानी, भगवान विष्णु, ये कब से है, कोई बता सकता है? इस सृष्टि का जब से प्रारंभ हुआ, जब से ये सृष्टि है, तब से ये सनातन है। ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई इतिहास नहीं बता सकता कि सनातन कब से है। फिर भी अगर कोई समझना चाहे तो लगभग 2 अरब वर्ष पहले हमारे वेदों के अनुसार हमारी संस्कृति है। जो संस्कृति 2 अरब वर्ष पहले है, जो हिंदू सनातन 2 अरब वर्ष पहले इस धरती से है, पूरे विश्व के अंदर हमारी सनातन की परंपराएं मिलती हैं। लेकिन हमको चुनौती कौन दे रहा है? हमको चुनौती दे रहा है 2000 वर्ष पहले आए ईसाई। वो चुनौती कैसे दे रहे हैं? हमको समझना पड़ेगा कि हमको चुनौती कैसे मिल रही है। अरे वो ईसाई आकर इसने कहा कि शांति चाहिए तो मेरी शरण में आओ। पूरी दुनिया के अंदर 180 देशों को कन्वर्ट कर दिया। जहां पर भी ईसाई गए, एक हाथ में बाइबल लेकर गए, एक हाथ में लोभ लालच लेकर गए और लोगों को कहा ये बाइबल पकड़ो, शांति की बात करो। नहीं माना तो उनको मारा गया। जोर जबरदस्ती दुनिया को ईसाई बनाया। और करते क्या है? हमारे गांव के अंदर, हमारे आसपास के अंदर जाएंगे, लोगों को स्प्रे के नाम से बुलाएंगे, भोले भाले लोगों को बुलाएंगे और उनको बुलाकर धीरे धीरे ये प्रार्थना करो और शाम को जाते समय 5 किलो चावल का आटा कट्टा ले जाओ। हमारे भोले भाले गरीब लोग बस्तियों में, उनकी बस्तियों में जाकर उनको धीरे धीरे धर्मांतरण करने का काम करते हैं। आज हमारा जितना भी वनवासी केंद्र है, चाहे ये ब्यावर हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे त्रिपुरा हो, मेघालय हो, असम हो, मैं सभी जगह जाकर आया हूं। वहां के हमारे हिंदू समाज को उन्होंने कन्वर्ट करके ईसाई बना दिया। और जहां ईसाई बन गए, वहां आपको लगता है कि आप यहां बैठकर जैसे हिंदू सम्मेलन कर रहे हो वहां कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वहां भगवा दुपट्टा गले में डाल के जाओगे, शाम को वापस आओगे कि आओगे कोई पता नहीं है। वहां हमारे भगवान राम की मूर्तियां मंदिरों से निकाल के फेंक देते हैं, हमारे शंकर के शिवलिंग को उठाकर फेंक देते हैं। ये भारत के अंदर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हमारे खिलाफ चल रहा है। उनको पैसा मिलता है अमेरिका से, उनको पैसा मिलता है इटली से, उनको पैसा मिलता है विदेशों से। उस पैसे के माध्यम से इस देश के अंदर हिंदुओं को धर्मांतरित करके धीरे धीरे ईसाई बना दिया। और आज देश के 7 राज्य जहां हिंदू घट गए, ईसाई बढ़ गए। और जहां ईसाई बढ़ जाते हैं वह हमारी रामनवमी नहीं होती, वह कोई कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम नहीं होता, कोई हिंदू समाज का कार्यक्रम नहीं होता। दूसरा कारण एक और है कि आज हम लोगों ने पिछले लंबे समय से हमें अंग्रेज बनना है, इंग्लिश पढ़नी है, तो हमारे बच्चे को भेजो इंग्लिश मीडियम के अंदर। और इंग्लिश मीडियम कौन सी? वो कॉन्वेंट स्कूल, सेंट थॉमस, सेंट जोवियर, सेंट जॉन्स, सेंट मिशन स्कूल। ये सब क्या है? ये विदेशों का षड्यंत्र भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए, अंग्रेजी के माध्यम से हिंदुओं को हिंदुओं की संस्कृति से दूर करके अंग्रेज बना देना। हमारा मोटा पैसा जाता है, मोटी फीस लेती है, और उस फीस लेकर हमारा बच्चा जब जाता है तो पहला उसका काम है उस स्कूल में जाते ही प्रे करना। प्रे किसकी? ईसा मसीह की। अरे जो बच्चा घर के अंदर भगवान राम को पूजता है, भगवान राम की आरती करता है, कृष्ण की आरती करता है, वो 10 साल उस स्कूल में पढ़ने के बाद
कोई कहता है क्या है राम आम कुछ नहीं है, धर्म की बात है। अरे मम्मी माता जी आप क्या करते हो, धर्म धर्म, ये धर्म कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज करो। वही लोग हमारे माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। हमको सोचने की आवश्यकता है कि हमारे ऊपर किस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा। अरे कोई सेंट मिसेस स्कूल में पढ़ेगा या आदर्श विद्या मंदिर के अंदर पढ़ेगा या हमारे गुरुकुल के अंदर पढ़ेगा, ये हमको सोचने की आवश्यकता है। एक ये षड्यंत्र, और दूसरा षड्यंत्र क्या? दूसरा षड्यंत्र आज का इस्लाम जो 1400 साल पहले आया, अरबिस्तान से उठा, जिन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर इस्लाम को नहीं मानने वाला काफिर है, उसको जीने का अधिकार नहीं। इसलिए अरबिस्तान से उठे, एक हाथ में तलवार लेकर, एक हाथ में कुरान लेकर भारत की ओर बढ़े। ये भारत के अंदर क्यों है? कि भारत के अंदर सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, घी दूध की नदियां बहने वाला देश। भारत के अंदर जाओ और लूटो। जो भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, ऐसे भारत के अंदर वो आए। और मोहम्मद गजनी आया, सोमनाथ के मंदिर की तरफ बढ़ा, सिंध से चलते हुए सोमनाथ के ओर चलता गया। हमारे यहाँ से हजारों किलो क्विंटल हीरे चांदी सोने जवाहरात लूट कर ले गया। उसको लगा हिंदुओं को यहाँ नहीं तोड़ सकते, इनसे नहीं जीत सकते, क्योंकि इनकी आस्था इनके मंदिरों के अंदर है। तो सोमनाथ के मंदिर को बार बार मोहम्मद गजनी ने तोड़ा, बार बार मोहम्मद गजनी ने तोड़ा और हमारे यहाँ से लूट कर ले गया। हमारी बहन बेटियों को